मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए हम विश्वास प्रशिक्षण क्लास शुरू करने से पहले हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम सबों पर अपनी पवित्र आत्मा की आशीष और शक्ति से हमें भर दे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से हम क्लास शुरू करेंगे। तो कृपया अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर भेज दीजिए ताकि हम आपके बारे में, आपके कार्यों के विषय में और अधिक से अधिक जान सकें और आपके प्रिय पुत्र पुत्रियाँ बन सकें। जिस प्रकार आप जब बपतिस्मा ले रहे थे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में कपोत के रूप में उतरे, उसी प्रकार हम सबों पर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए ताकि हम आपको अधिकाधिक प्यार कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? प्रभु यीशु जनसेवा में आए। तो अध्याय 5 हमने शुरू किया था। तो पेज नंबर 17 और 18 में मिलेगा प्रभु यीशु जनसेवा में। तो हमने एक स्टोरी सुनी थी, रीना नाम की एक लड़की थी। वह बहुत अच्छी लड़की, सुबह जल्दी उठती थी, चर्च जाती थी, मिस्सा में भाग लेती थी और आके अपने मम्मी पापा की सहायता करती थी। जल्दी से वह तैयार होके स्कूल जाती थी और अध्यापक के कार्यों में अध्यापक जो बोलते थे, जो पढ़ाई करने बोलते थे, उसको अच्छे से रुचि से लेकर पढ़ती थी, याद करती थी और सभी बच्चों के साथ वह मिलजुल कर रहती थी। बहुत मिलनसार लड़की थी और जो कमज़ोर था पढ़ाई में उन लोगों की मदद करती थी। इस प्रकार उसका जो आचरण था वह बहुत ही सराहनीय था, प्रशंसनीय था और इसलिए अध्यापक ने उसे मॉनिटर भी बनाया था कक्षा 4 की और क्लास को संभालने की जिम्मेदारियां दी थी, जैसे कि क्लास को साफ रखना, स्वच्छ रखना, पानी की व्यवस्था करना और जो कमज़ोर बच्चे हैं लोग की पढ़ाई में मदद करना। और जब अध्यापक या टीचर स्कूल में नहीं रहते थे, क्लास में नहीं रहते तो संभालना। तो ये सभी जिम्मेदारियां अध्यापक ने दी थी और रीना ने इसे बड़ी खुशी से स्वीकार किया था और बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु लोगों की सेवा में आए, इस दुनिया में आए। तो प्रभु यीशु जब अपनी माता पिता के साथ कितने वर्ष तक थे, अधीन में रहे? 30 वर्षों तक अपने माता पिता के साथ रहकर वे यरदन नदी में आए। यरदन नदी में आए और वहाँ जो यूहन्ना बपतिस्ता रहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता के पास आए तो उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा है ना कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किए। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे और पानी से जब निकल रहे थे तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर में कपोत के रूप में उतरा। कैसे उतरा? कबूतर के रूप में उसके ऊपर में उतरे और स्वर्ग से
कुछ वाणी सुनाई दी थी, है कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा, कुछ वाणी सुनाई दी थी। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 में, पेज नंबर 54 में मिलेगा, 54 में। तो स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो प्रभु यीशु जब बपतिस्मा ले रहे थे तो स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर निकले और प्रभु से बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, यह मेरा प्रिय पुत्र है। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु ने अपने पिता के द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों, कार्यों को स्वीकार किया। और किसकी शक्ति से? पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्होंने अपना सेवा कार्य शुरू किया, प्रारंभ किया। जैसे कि हम क्लास शुरू करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की शक्ति को हमारे ऊपर मांगते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु के ऊपर में और पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा प्रभु यीशु के जो पिता ईश्वर ने उन्हें जो कार्य सौंपी थी, जिम्मेदारियाँ सौंपी थी, वे शुरू किए। तो एक दिन प्रभु यीशु नाज़रेत आए और अपनी आदत के अनुसार जब भी सभागृह या कहीं जाते थे तो वे बाइबल या कुछ ग्रंथ रहता है ना, तो उसी प्रकार प्रभु यीशु एक ग्रंथ खोला जिसमें यह अंश लिखा था। जैसे कि हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु जब नाज़रेत आए, वहाँ वे नबी ईसायास की पुस्तक खोलकर प्रभु यीशु को यह अंश मिला, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु ने कौन सी ग्रंथ खोले थे? नबी ईसायास का ग्रंथ में लिखा था ये अंश। मैं और पुनः मैं दोहराती हूँ, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 और 19 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो ये अंश प्रभु यीशु पढ़े थे। तो हम और पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार में, प्रभु यीशु पूरे शहर में गली में घूमते थे, लोगों का सुसमाचार सुनाते थे। जैसे कि हम संत मत्ती का सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 23 से 25 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु गलीलिया का दौरा किए और बहुत सारे जगह में प्रभु यीशु दौरा किए, लोगों की सेवा करते रहे और उन लोगों की भलाई करते रहे। तो ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे। कौन कौन सी भलाई का कार्य करते थे? वे शिक्षा देते थे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की
हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, डेकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार में आया हुआ एक विशाल समूह उनके पीछे पीछे चलता था, क्योंकि प्रभु यीशु भलाई के काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु फिलिस्ती देश के चारों ओर लोगों के बीच सुसमाचार की घोषणा करने लगे। जहाँ जहाँ वे गए उन्होंने लोगों के लिए भलाई के कार्य किए। तो बच्चों, आप लोगों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रभु यीशु जब बपतिस्मा ग्रहण किए तो, और किससे बपतिस्मा ग्रहण किए? यूहन्ना बपतिस्ता से, और यरदन नदी में उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस समय प्रभु यीशु जब बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, उस समय स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु के ऊपर में उतरे और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो हमें इन सबको याद करना है और हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्होंने अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया, उसी प्रकार हमें कुछ भी कार्य करने से पहले पवित्र आत्मा की शक्ति मांगनी है। तो हमारा ये अध्याय 5 यही से समाप्त होता है। मैं आप लोगों के लिए ये जीवन आदर्श बताती हूँ। मैं बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और उन्होंने अपने सेवा कार्य और ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के दायित्व को स्वीकार किया। मैं भी स्नान संस्कार द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ हूँ, इसलिए मैं भी प्रभु यीशु का अनुकरण करते हुए उनके सुसमाचार की घोषणा करूँगी। तो बच्चों, अध्याय 5 में आप लोगों के लिए प्रश्नावली है, तो मैं आप लोगों के सामने मैं प्रश्न रख रही हूँ। पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु का बपतिस्मा कहाँ हुआ? दूसरा है, प्रभु यीशु को बपतिस्मा किसने दिया? तीसरा है, कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर कौन उतरा? चौथा है, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय स्वर्ग से क्या वाणी सुनाई दी? पांचवा, प्रभु यीशु ने अपने जन सेवा कार्यों का आरंभ कैसे किया? और दूसरा प्रश्न है, दूसरों से पता लगाइए। आप लोगों को दूसरों से पूछना है, आप मम्मी पापा से पूछना या किसी से अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। स्नान संस्कार में किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है? स्नान संस्कार में किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है और उन वस्तुओं के प्रयोग का अर्थ क्या है? उन वस्तुओं के प्रयोग का अर्थ क्या है? और अगला है ज्ञान अर्जन, हमें जानने के लिए जरूरी है, जानना जरूरी है। प्रभु यीशु के कार्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रभु यीशु के कार्यों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। जैसे कि पहला है याजकीय कार्य, नबूवत कार्य, राजकीय कार्य। तो ये क्या होता है? संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा ईश्वर और मनुष्यों के बीच संबंध बनाना तथा लोगों को पवित्र करना याजकीय कार्य है। संस्कार के अनुष्ठान द्वारा ईश्वर और मनुष्यों के बीच संबंध बनाना तथा लोगों को पवित्र करना याजकीय कार्य है। दूसरा है ईश्वर वचन की घोषणा द्वारा लोगों को शिक्षा देना नबूवत कार्य कहलाता है। और तीसरा है सेवा कार्यों द्वारा लोगों को श्रेष्ठ मानव बनने में सहायता करना राजकीय कार्य है। सेवा कार्यों द्वारा लोगों को श्रेष्ठ मानव बनने में सहायता करना राजकीय कार्य है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक गेम
बताया गया है खेल, जो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 19। तो इस खेल में यह है यरदन, योहन, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और वाणी। तो इसमें ये है कि अभी तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग मम्मी पापा के साथ ये खेल खेल सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं, जैसे कि हम लोग एक साथ घेरा बना के रहना है, मतलब जितने भी भाग ले रहे हैं उसमें सबको गोला बना के, घेरा बना के खड़े होना है, और उसमें एक लीडर होना है, एक अगुआ होना है, ठीक है। तो उसमें जो लीडर है वो बोलेगा यरदन, यरदन नदी ना, यरदन, तो सब कोई कूदेंगे, ठीक है, कूदना है, यरदन बोलने से कूदना है। जब अगुआ बोलेगा योहन, तो दोनों हाथ ऊपर करना है, ठीक है। और जब वो ये यीशु कहेंगे तो क्या करना है, सिर झुकाना है। और जब लीडर कहेगा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कहने से क्या करना है, कपोत के जैसे कबूतर उड़ता है ना, ऐसे ऐसे दिखाना है, ठीक। और जब वह कहेगा वाणी, तो सब कोई जोर से कहेंगे तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। तो यह जो मैंने अभी बताया, जैसे यरदन में कूदना है, योहन में दोनों हाथ ऊपर करना है, और जब यीशु कहेंगे तो सिर झुकाना है, और पवित्र आत्मा बोलने से कपोत जैसे उड़ता है, कबूतर जैसे उड़ता है, वो दिखाना है। फिर वाणी बोलने से तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। तो इस प्रकार आप लोगों को करना है, और ये जल्दी जल्दी बोलना है, जैसे कि इधर उधर यरदन, पवित्र आत्मा, वाणी, योहन, प्रभु यीशु, तो जल्दी जल्दी बोलना है। और इसमें है जो ये शब्द जल्दी जल्दी करना है, और वे जो सही रूप से नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा, जो अंत तक सही करता रहेगा वही विजय होगा। यही है इसमें ये खेल। तो आप लोगों के लिए ये है, याद करने के लिए दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, जैसे कि लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 18 से 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसको आप लोगों को याद करना है। तो बच्चों, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। तो हम ये क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोग प्रश्नावली है ना, वो सब अपनी कॉपी पर लिखिएगा, तो अगले क्लास में हम देखेंगे। तो मैं आप लोगों को यही याद दिलाना चाहती हूँ, आप लोग घर पर रहें, मम्मी पापा की कहना को मानिएगा, और स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। तो हम यहीं से क्लास अंत करते हैं। तो अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें, और प्रभु द्वारा सिखाए गए प्रार्थना को हम बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु।